लास्ट क्लासेस हमने डिस्कशंस किया हुआ था होम मेन्यू के सारे ग्रुप्स को, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। ये सब ग्रुप हमने चर्चा कर लिया और इस सारे ग्रुप्स में जितने भी टूल्स हैं उनमें हमने चर्चाएं कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू था वो इंसर्ट, उसमें भी हमने कुछ चर्चाएं कर ली, जैसे स्लाइड, टेबल, इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन, लिंक। नेक्स्ट हमारा जो है वो कमेंट है। कमेंट्स में आपको बताया गया है कि कोई भी आप वर्ड लिखते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशंस करना हो या उसके बारे में कुछ बताना हो, ठीक है। तो आजकल हम लोग व्हाट्सएप हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो कमेंट्स करते हैं तो क्या होता है, एक संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं हम, है कि नहीं। तो इस वर्ड के बारे में हमें कुछ टिप्पणी करना है, कुछ लिखना है, तो हम इस कमेंट पे क्लिक करते हैं और इस कमेंट पे क्लिक करने के बाद से इस वर्ड के बारे में अगर कुछ लिखना है, वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, इस तरीके से हम एक कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और इस कमेंट पे क्लिक करने के बाद अगर हम इस पे क्लोज भी कर देते हैं इसको, तो इस पे क्लिक करने के बाद ये शो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स आप लोग को वर्ड में पढ़ाए भी थे और यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर ये हमारा जो स्लाइड है वो ब्लैंक स्लाइड है, कुछ नहीं दिख रहा है इस स्लाइड में, अगर हमें कोई वर्ड या सेंटेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके, तो ये क्या हो गया, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कोई भी चीज लिख सकते हैं और वो सारे वर्क कर सकते हैं जो पहले से स्लाइड्स में मौजूद होते हैं, उस तरीके के सारे वर्क हम लोग कर सकते हैं। इस पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी फॉर्मेटिंग फीचर्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, बोल्ड करना, इनको बड़ा करना, ठीक है, इनका मॉडल चेंज करना, फॉन्ट कलर लगाना, ठीक, थोड़ा सा और बड़ा करना है, ठीक। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर आपको पता ही है, हेडर मतलब होता है ऊपरी पोर्शन और फुटर मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन। हम अपने बुक्स में या कॉपी में हम क्या करते हैं, हेडर और फुटर हमारा पहले से ऑलरेडी छूटा हुआ रहता है, छोड़ा गया होता है, जिसमें हेडर्स में हम कोई भी हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं ऊपर, अपना जैसे चैप्टर्स वगैरह लिखना होता है, और फुटर में पेज नंबरिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी हेडर एंड फुटर है, जैसे ही हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि फुटर में क्या लिखना है। तो फुटर्स में कुछ लिखने का मन हो तो उस तरीके से लिख सकते हैं, फुटर में जैसे लिखना हो, अ, जैसे हम लास्टिंग कर रहे हैं तो हमारा नाम लिखे, ठीक है, लास्ट में हम चाहते हैं कि मेरा नेम लिखे, ठीक। फुटर में हम अपना नेम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अगर जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, अगर अप्लाई टू ऑल, तो देखिए फुटर में मेरा नेम लिखना शुरू कर दे रहा है। अगर डेट एंड टाइम भी लिखना है तो साथ ही साथ हम डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम हम इंसर्ट कर रहे हैं, अप्लाई टू ऑल, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डेट भी हमारा आ गया,
फिर चाहते हैं हम कुछ इसमें फिक्स्ड कुछ लिखना या अपडेट ऑटोमेटिकली हो, तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। ये दिन के साथ हो, डेट एंड टाइम के साथ हो, तो इतना सारा फंक्शनैलिटी आपका दे रखा है कि डेट एंड टाइम के साथ इंसर्ट करना हो तो डेट एंड टाइम के साथ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर है आपका नोट्स एंड हैंगआउट। हैंगआउट क्या होता है कि जो भी स्लाइड्स अगर होते हैं, ठीक है, उस स्लाइड्स में आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दे रखा है, उसमें आप अपने सारे स्लाइड्स को एक पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। हैंगआउट्स जैसे बुक होता है, कॉपी होता है, उस तरीके से अपना जो स्लाइड होता है, बहुत सारे स्लाइड्स को एक पेज में आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका डेट एंड टाइम। जैसे डेट एंड टाइम हमने किया था, ये ऊपर की साइड में डेट एंड टाइम के लिए फिक्स कर रखा है। पेज नंबर अगर हम हटा रहे हैं, पेज नंबर इंक्लूड करें, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर आएगा आपको, ठीक। हेडर्स कुछ लिखना हो तो हेडर्स पे जब क्लिक करेंगे और हेडर्स हम लिखेंगे, हेडर्स कुछ लिखते हैं तो हेडर्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हेडर्स में हम लिखेंगे पावर पॉइंट, फुटर्स में हम कुछ लिख सकते हैं, फुटर्स में भी हम लिख देते हैं जैसे बाई करके आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें नोट्स एंड हैंगआउट्स में इंक्लूड हो जाएंगे आपके, ये चारों प्लेसेस। जैसे ये टॉप में है लेफ्ट एंड राइट, और बॉटम में भी लेफ्ट एंड राइट जो पोजिशन है, वहां पर आपके क्या हो जाएंगे, ये नोट्स एंड हैंगआउट्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो जब भी आप हैंगआउट्स इनको बनाएंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रिंटिंग के टाइम पे वो सारे शो करना शुरू कर देंगे। इसको अगर हम फुल करते हैं, देखिए, ठीक है, ये होता है हमारा हेडर एंड फुटर, ये हो गया हमारा कमेंट, ये होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, सबने हमने कर लिया। अब हमारा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट की खासियत ये होती है कि किसी भी तरीके का डिजाइनिंग वगैरह करना हो तो हम वर्ड आर्ट का यूज करके हम डिजाइनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। फिर आते हैं हम इंसर्ट में, और डेट एंड टाइम अगर स्पेशली आपको कहीं किसी प्लेसेस पे इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कैसे करेंगे, डेट एंड टाइम ऐसे क्लिक करने के बाद से स्लाइड में आपको कहीं इंसर्ट करना है, ठीक है, तो ये आपका प्रीव्यू में भी शो हो रहा है कहाँ पे शो करने वाला है, ठीक है। अप्लाई टू ऑल यहाँ पर करके डेट एंड टाइम, और इस तरीके से इंसर्ट कर दिया, तो देखिए आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर शो करना शुरू हो गया, ठीक है। जहां पर आप क्लिक करके आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो डेट एंड टाइम पर जाएंगे अपने टूल्स में, डेट एंड टाइम, और क्लिक करने के बाद ही आप जाएंगे, तभी जाकर के वो इंसर्ट होगा। क्लिक किए, फिर आपको अप्रैल 21 लिखना है, जिस मॉडल्स में आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में। और अपडेट ऑटोमेटिकली, अपडेट ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, यानी जब भी आप स्लाइड चेंज करें, आज ओपन करें या कल ओपन करें, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करे, डेट आपका चेंज करते रहे, ठीक। उस तरीके से डेट आपका चेंज करते रहे। ये है आपका स्लाइड नंबर। अगर स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड नंबर जैसे टिक करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड में स्लाइड नंबर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कोने पर राइट हैंड साइड में अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम स्लाइड वन भी हम इंसर्ट
कर सकते हैं स्लाइड नंबर के थ्रू। अब अगर और भी स्लाइड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि 2, 3, ठीक है? तो हम स्लाइड नंबर क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? इस पे भी लगाना चाहते हैं, इस पे भी लगा दीजिए। तो देखिए 2 आ गए, ठीक? तो इस तरीके से स्लाइड नंबर हम देखिए, ये तीसरा भी हो गया हमारा। तो जितने स्लाइड्स आप ले लिए रहेंगे और एक बार लगाएँगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमने 1 लिया हुआ था और 1 लिया हुआ था तो 1 किया तो 1 ही आया। लेकिन अगर जैसे हमने 2 और लिए और स्लाइड नंबर इंसर्ट किए तो देखिए हमें दूसरे तीसरे में हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑटोमैटिकली इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि अगर जितना स्लाइड नंबर आप इंसर्ट किए हैं, तो कितना स्लाइड है पहले आपने लिया है और स्लाइड नंबर इंसर्ट किया तो ऑटोमैटिकली एक बार लगाएँगे 1 पे, तो आपका 2-3 अगर इंसर्ट किए हुए हैं स्लाइड तो 2-3 पे चला जाएगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, फिर से बाद में इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर से अगेन आपको स्लाइड नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के जितने आपने स्लाइड्स बाद में लिए हैं, उस पर ऑटोमैटिकली वो इंसर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पहले भी हम बताए हुए थे कि अगर जैसे पावर पॉइंट की चीज़ों में अगर आप वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं, पेंट को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे बिटमैप इमेज क्या होता है? ये आपका पेंट का प्रोग्राम होता है। उसको ओपन करेंगे तो ये आपका एक क्या हो जाएगा? आपको आपके पास एक पेंट का प्रोग्राम ओपन हो गया। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें कोई भी चीज़ एक शेप बना लेते हैं। उसमें कलर फिल कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें अगर आप पावर पॉइंट में रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये पावर पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। अगर जैसे ही क्लोज़ करते हैं, विदाउट सेविंग हम इसको क्लोज़ करते हैं, तो देखिए आपका पावर पॉइंट में इंसर्ट हो गया। तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं अपने पेंट प्रोग्राम को कॉल करना चाहते हैं, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो पेंट प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उस प्रोग्राम का, ठीक है? कॉलिंग फंक्शनैलिटी एक कॉल हो जाती है कि उस प्रोग्राम को हम इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में और जब चाहें तब उस प्रोग्राम्स को हम कॉल कर सकते हैं उस पर डबल क्लिक करके, ठीक है? उस प्रोग्राम का मतलब है उस एप्लीकेशन को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद से है हमारा सिंबल। तो सिंबल्स और इक्वेशन जो होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशंस कर चुके हैं। अगर आपको कोई पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के क्रम में आपको मैथमेटिकल चीज़ें वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है, इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे? तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए ये हो गया, ये तो इस तरीके से है टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर हम इक्वेशन भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इक्वेशन ये हो गया पूरा इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अगर खुद से कुछ कुछ नया चीज करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, या फ्रैक्शंस वाले कुछ वैल्यू लेना चाहते थे यहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो भी डॉटेड डॉटेड दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और अपना वैल्यू लिखेंगे 5, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे 4, 6, जो भी लिखना चाहते 5/6 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है? बी बी क्यूब भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? बी क्यूब भी लिख सकते हैं इस तरीके से, सी क्यूब भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस की जगह कुछ और हम इक्वल टू की जगह पर हम प्लस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन भी अपना लिख सकते हैं। क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर लिखना हो कैसे लिखेंगे? फिर इक्वेशन का सहारा लेंगे हम, इक्वेशन
और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन टाइप करना है, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में, इस स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे वाले में आएंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो भी फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद सिंबल है, उसी में सिंबल्स में हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंबल्स है हमारे, ठीक है। अब जिस भी तरीके का आपको सिंबल्स चाहिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके का आपका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन और सिंबल्स को दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए एक नया चीज देखते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। नया स्लाइड्स लिए, इस नए स्लाइड्स में हम इसका फॉर्मेट क्या करेंगे, ब्लैंक ले लेते हैं, ठीक है। अब नया जो हमारा टूल्स है वो कौन है, मीडिया है, मीडिया ग्रुप है, और इस मीडिया ग्रुप के अंदर हमारा क्या है, वीडियो एंड ऑडियो है। तो वीडियो के अंदर हम क्लिक करके ऑनलाइन वीडियोस और वीडियो ऑन माय पीसी, अगर आपके पास वीडियो ऑलरेडी है आपके सिस्टम में, तो वीडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, अगर ऑनलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर जब क्लिक करते हैं तो आपको जिस तरह भी तरीके का वीडियो चाहिए, जैसे यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो गया, और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं वीब IT गुरु, देख लेते हैं एक बार कि वीडियोस आते हैं या नहीं। कंप्यूटर लिखते हैं, कमिंग सून, कुछ हमको लगता है कि एक्टिवेशंस नहीं है जिसके चलते ये नहीं हो रहा है सो, लेकिन शो होता है, ठीक है। हम कोई बात नहीं है, अगर ऑनलाइन इंसर्ट नहीं हो रहा है तो हम ऑफलाइन इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे वीडियो ऑन माई पीसी, अब यहाँ पर जो भी आपके डाउनलोड में वीडियोस वगैरह होंगे तो आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वीडियो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये वीडियोस इंसर्ट हो गया। तो पावर पॉइंट में हम वीडियोस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने वर्ड में भी यूज करना शुरू किया था, ठीक है। हम इसके साउंड्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, और इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये प्ले होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इनको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम मीडिया में, मीडिया टूल्स, मीडिया ग्रुप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीडियोज वगैरह को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम ऑडियो को भी इंसर्ट करना चाहते हैं, उसी तरीके से ऑडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑडियो, ऑडियो फ्रॉम माई पीसी, या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पास ऑडियो है तो ऑडियो आप उनको ले सकते हैं, जैसे म्यूजिक्स वगैरह। म्यूजिक्स हमारे पास नहीं है अभी, जूम में जाकर के ये हम कोई ऑडियो ट्राई करते हैं। मान लीजिए ऑडियो ओनली है, तो ये ऑडियो आ गया, ठीक है। इसका साउंड वगैरह जो है हम थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से। प्लेन बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे दे रहा है, नो स्टाइल प्लेन बैकग्राउंड। अगर ये स्लाइड्स आपका चलना शुरू हो जाता है तो ये जो बैकग्राउंड्स में है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये काफी अच्छा खासियत है, और ये आपको ये पूरा बटन्स नहीं दिखेगा, ये सिर्फ सिंपली यहाँ पे ये साउंड वाला दिखेगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा खुल करके आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम साउंड को भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो देखिए हम कहीं क्लोज करते हैं, ये इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा
क्या हो रहा है? सिर्फ एंड सिर्फ क्या आ रहा है? ये साउंड ही है, हमारा साउंड का एक सिंबल ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? साउंड, यानी ऑडियो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा चलते हैं डिजाइनिंग पे। अब डिजाइन हमारा मेनू है। डिजाइन मेनू में क्या होता है? डिजाइन मेनू में जो भी हम स्लाइड्स बनाते हैं, उन स्लाइड्स को हम एक थोड़ा मॉडल देते हैं, डिजाइन देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने एक सेलेक्ट किया ग्रीन डिजाइन, वो देखिए ग्रीन डिजाइनिंग आ गया आपका। ठीक है, ग्रीन डिजाइनिंग आ गया। देखते हैं, काफी अच्छा अच्छा डिजाइनिंग है। इस डिजाइनिंग के थ्रू आप अपना जो पावर पॉइंट स्लाइड है उसको एक डिजाइन दे सकते हैं अच्छा खासा। यहाँ तरह तरीके के डिजाइनिंग है। आप किसी भी तरीके का एक स्लाइड लेने के बाद से यहाँ पर डिजाइनिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो काफी अच्छा खासियत है ये पावर पॉइंट का, कि आप अलग अलग डिजाइनिंग का आप ले सकते हैं स्लाइड, और उसमें कोई भी चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर चाहते भी हैं कि अगर हम किसी अलग 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 वेरिएंट्स में हो, कलर वगैरह जो है उनका कुछ अलग हो जाए। ठीक है, कलर वगैरह अलग हो जाए, साइज वगैरह इनका जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड्स, इनका बैकग्राउंड्स वगैरह जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ग्रेडियंट फील जैसे वो देखिए, यहाँ से कोई कलर्स वगैरह डालना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके का कलर्स डाल दिए, इस पे कलर डाल दीजिए। देखें, और इनको जैसे ही आप मूवमेंट कराएंगे कलर्स का, ये बैकग्राउंड्स में आपका कलर उस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई सॉलिड्स कलर डालना चाहते हैं, सॉलिड कलर यानी एक ही कलर डालना चाहते हैं, हम रेड कर दिए तो पूरा रेड हो गया हमारा पीछे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगर करना है तो ट्रांसपेरेंसी देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये आपका डिजाइनिंग है। डिजाइन में सिर्फ डिजाइनिंग पैटर्न्स है, एवरीथिंग। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर कुछ नहीं करना है, ये देखिए। ठीक है ना, हाइड कर सकते हैं। पैटर्न फिल में आपको बताया ही देखा, अगर यहाँ से कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए इस तरीके का पीछे बैकग्राउंड आप डालना चाहते हैं, तो आप पैटर्न फिल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैटर्न फिल बोलते हैं। पिक्चर और टेक्सचर फिल जो होता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट करना है कोई पिक्चर्स, तो यहाँ से पिक्चर्स आप फाइल ले सकते हैं। जैसे अगर कोई पिक्चर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पीछे चला गया हमारा। ठीक है, तो ये पीछे हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया उस पिक्चर का, लेकिन हमको पता नहीं चला क्योंकि हमारा जो स्लाइड्स में आगे है वो पड़ा है और दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स और टेक्सचर फिल लगा सकते हैं अपने से। तो ये रहा डिजाइन, और डिजाइन भी आपका मेन्यू खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने पेज पर। काफी छोटा छोटा चीजें हैं, इसको आप देखने पर पता चल सकता है। ये आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो अप्लाई टू ऑल सब में हो जाएगा। ये सब में देखिए अपने आप क्या हो गया, पिक्चर्स वाले बैकग्राउंड्स क्लियर हो गए। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिशंस पे। ट्रांजिशंस हमारा बहुत ही अच्छा मेन्यू है। ट्रांजिशंस की सहायता से हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ये स्लाइड होता है, इस स्लाइड्स के ऊपर हम ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशंस टू टू दिस स्लाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ये सारे ट्रांजिशन इफेक्ट जो होते हैं वो स्लाइड के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कैसे आना चाहिए, ये देखिए,
इस तरीके से दिख रहा है। जिस मॉडल्स में आपको चाहिए उस मॉडल्स में आपको ये मिलेंगे। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे, देखिए जैसे लग रहा है कि कोई पेज पलट रहा है, ये क्रैशिंग कर रहा है कोई पेजेस को, ये शीशा तोड़ रहा है, ठीक है, ये लग रहा है कि कोई पर्दा उठा रहा है कि नहीं। हाँ, वाइंड, ये हवा चल रहा है, उड़ गया, कर्टन कोई हटा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना डिजाइनिंग बनाते हैं। तो काफी अच्छा रहता है। वेलकम पेजेस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं। फॉल ओवर, ठीक है, फ्लैश, कवर्ड, ठीक है, भी और है, देख रहे हैं, हनी कॉम, मधुमक्खी के छत्ते की तरफ, रिपेल, देखिए, क्लॉक, ब्लाइंड्स, चिक ब्रेड्स, चिकन ब्रेड्स, डिसॉल्व, ये देखिए काफी अच्छा है। आप लोग भी ऐसे डिजाइनिंग कीजिएगा। देखने के बाद काफी अच्छा लगता है, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप आइएगा तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का डिजाइनिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, बॉक्स मॉडल्स में, जूम मॉडल्स में, जूम, यहाँ पर इफेक्ट भी दिया है हर एक ट्रांजिशंस इफेक्ट के लिए। यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस भी दिया है कि किस तरीके से चाहिए आपको, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में, टॉप में। जैसे टॉप में करें तो टॉप की तरफ से आ रहा है, अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ से करते हैं तो लेफ्ट की तरफ से आएगा, देखिए। अगर इसको हम बॉटम की तरफ से करते हैं तो बॉटम की तरफ से आएगा, अगर इसको हम राइट की तरफ से करते हैं तो ये राइट की तरफ से आता है। तो हर एक ट्रांजिशन में उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं, हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल हो रहा है, वर्टिकल अगर करते हैं तो वर्टिकल होगा, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद से हमारा टाइमिंग भी जो है वो टाइमिंग होगा, ये टाइमिंग हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि अभी पहले ट्रांजिशंस और एनिमेशन जब तक नहीं सीखिएगा तब तक टाइमिंग वगैरह हम बताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। ट्रांजिशन एनिमेशन जब सीख लीजिएगा तब हम टाइमिंग बताएंगे, उसमें आप टाइमिंग सेट कीजिएगा, ड्यूरेशन कौन सा स्लाइड कितने कब आएगा, कितने सेकंड रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, इस तरीके का। यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट है। एनिमेशन इफेक्ट जो होता है वो हमारा स्लाइड पे ना होकर के किस पे होता है, किसी टेक्स्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे। तो हम सीधा सीधा एक भी बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है वो किस पे अप्लाई होता है, स्लाइड पे। और जो एनिमेशन इफेक्ट होता है वो किस पे अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट पर। ध्यान रखिएगा इस बात को, पॉइंट को नोट कीजिएगा। ट्रांजिशन जो करते हैं वो किस पे करते हैं, स्लाइड पर। और एनिमेशन जो करते हैं वो किस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है या तो टेक्स्ट हो जाए, या तो वो कोई शेप हो जाए, ठीक है, या कोई पिक्चर हो जाए। तो इस तरीके का चीजें जो होती हैं वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब एनिमेशन हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्लाइड है उस पर हम एक ट्रांजिशन अप्लाई या एनिमेशन अप्लाई करेंगे, और उस
पर हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्लाइड हो गया हमारा, ठीक है। इस फर्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले इस पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे इस स्लाइड्स के ऊपर। तो ट्रांजिशंस पे गए, आपको किस तरीके का चाहिए, हमें चाहिए अ, इस तरीके का कर्टन जो हमारा ओपन हो रहा था, वो कर्टन हमें चाहिए, ये चाहिए। देखिए कर्टन आ गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कर्टन हमें मिल गया। कर्टन मिलने के बाद हम इसमें इस इस ट्रांजिशन पे, इस स्लाइड पर हम एक दूसरा हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एक ट्रांजिशन हमें मिल गया, दूसरा हमें इस पे एनिमेशन अप्लाई करना है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसे हो। तो देखिए ये नीचे से ऊपर आए या ऐसे आए। तो अगर हम चाहते हैं इसको लेफ्ट से राइट आए, तो हम अ, यहाँ पर इस फ्लोट इन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर है वर्टिकल एंड वर्टिकल आउट। तो वर्टिकल इन है जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस हम टेक्स्ट पे क्या अप्लाई कर दिए, इस टेक्स्ट पे हमने अप्लाई कर दिया एनिमेशन। अगर हम प्रीव्यू यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो देखिए बहुत ही तेजी में हो गया, ये पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा स्लो मोशन वाला हमें कोई फेड्स वगैरह अप्लाई करते हैं। नीचे से ऊपर आ रहे हैं कि हम, हाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं तो देखिए ऐसे आ रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या होगा, इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। ये भी वर्ड जो है हम इसके ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, देख रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, एनिमेशंस है। जिस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट थे, उसी तरीके से एनिमेशन इफेक्ट भी हमारे पास है। ठीक है, ये देखिए, ये स्पिनिंग करता है, घूमता है, ये बाउंस, ये बॉल की तरह एकदम बाउंस करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशंस को लगा सकते हैं। उनका इफेक्ट वगैरह भी जो है, कलर वगैरह कैसा होना चाहिए, ये किस कम्बिनेशन में होना चाहिए, देखिए। तो ये देखिए 1 शो हो रहा है, ये 2 शो हो रहा है। तो अब इनको हम प्रीव्यू में करते हैं, यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के लिए हम स्लाइड शो पे करेंगे। स्लाइड शो हमारा नेक्स्ट हमारा मेन्यू ही है, फ्रॉम बिगनिंग से हम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ठीक है, और जैसे ही हम कोई प्रेस करते हैं की, तो देखिए ठीक। तो इस तरीके से हम स्लाइड धीरे धीरे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन हमारा हो गया, हमने सीखा ट्रांजिशन, एनिमेशंस, ठीक है। तो एनिमेशंस में हमने कहाँ तक सीखा, एनिमेशंस कौन कौन से हैं और कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उस वर्ड पे क्लिक करने के बाद, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और उस पर क्लिक करने के बाद से डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर देंगे, तो वो एनिमेशंस उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, श्रिंक करना है। तो आज हम इतना ही सीखे, तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मेन्यूज़ एक ही दिन में कवर करना थोड़ा-सा दिमाग पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपने बहुत सारा चीज़ सीखा, जैसे इंसर्ट में आपने टेक्स्ट, सिंबल, मीडिया ग्रुप, डिज़ाइनिंग में आपने डिज़ाइनिंग देखा आपने, ठीक है? डिज़ाइन में वेरिएंट्स देखा आपने, बैकग्राउंड चेंज करना, स्लाइड साइज़ देखा आपने, ट्रांजिशंस देखा आपने, ठीक है? और एनिमेशंस देखा आपने। तो इसमें टाइमिंग, और इसमें भी टाइमिंग दे रखा है, तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा कल करेंगे। और आपके बचते हैं स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, जिसको हम आगे आने वाले समय में देखेंगे।
और सारे जो है हमारे चैनल्स पे वीडियोज़ बने हुए हैं, उनको आप देखिए, रिपीट कीजिए कि कम से कम आने वाले दिनों में आपका जो है वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वो नॉलेज में रहे, भूलिए नहीं उनको, ठीक है? तो बने रहिए चैनल पे इसी तरीके से और पाते रहिए सारी इन्फॉर्मेशन।